साथियों, आज का वीडियो रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा हम सिलेबस पर निगाह डाल लेते हैं कि रीजनिंग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करूं, मैं पिछले साल के आधार पर अगर बात करूं जो है, तो देखिए मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, बोर्ड मास, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस, कथन और निष्कर्ष, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मिसिंग नंबर मतलब आपको नंबर सीरीज दी हुई होगी, नंबर दिए होंगे, जो है उसमें कोई नंबर मिस होगा, पूछ लेगा कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, प्रश्न चिन्ह के आधार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बोर्ड मास का संबंध एक्चुअली तो मैथ्स से है, लेकिन बोर्ड मास में रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड मास के आपके रीजनिंग में बनेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने बता रखा है यहाँ पर, मिसिंग नंबर हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे बोर्ड मास हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, या कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिगर रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, ये जो 6-7 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से निश्चित जानिए कम से कम हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये पक्का जान लीजिए, 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है, उस टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए एक एक करके हम जो है इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो लिया है मैंने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, पेपर सॉल्व करते समय सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, अभ्यास तो सबसे बहुत जरूरी चीज़ होती है, अभ्यास। ठीक है, प्रैक्टिस से अगर आपके नहीं किया है, प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहाँ से मिलता है, जैसे मिलता है, लगा डालिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से करके आ जाओगे। बस थोड़ा सा हमें लॉजिक उसमें ढूंढना होता है कि इसमें लॉजिक क्या है। जैसे अब अगर आप क्वेश्चन पे अगर ध्यान दीजिए, नंबर आपको जो दिया हुआ है 3 है, 9 है, 21 है और 45 है, ये नंबर आपको दिए हुए हैं। 45 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। अगर 3 और 9 में आप डिफरेंस पता करिए तो 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। ठीक है, 21 और 45 में कितने का डिफरेंस है? तो 24 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा से अगर आप ध्यान दीजिए, जस्ट जो डिफरेंस होता जा रहा है वो डबल का डिफरेंस, मतलब 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, ये डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि 45 में हमें जो जोड़ना है वो 24 का डबल, मतलब 45 में कितना हम प्लस कर दें? 48 अगर आप प्लस कर दीजिए, 24 का डबल कितना होता है? 48 होता है। तो 48 अगर आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 8 5 13, 4 4 8 1 9, मतलब 93 मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका एक राइट आंसर है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको लॉजिक पकड़ना जरूरी है, और लॉजिक आप तभी पकड़ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक, कोई पर्टिकुलर चैनल, कोई पर्टिकुलर कोर्स मैं आपको नहीं रेफरेंस कर रहा हूँ कि आप यहाँ जाओ ये करो करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ाई करो। ठीक है, ये जो टाइप मैंने बताया, ठीक है, नंबर सीरीज की मैंने बात की, मिसिंग नंबर की बात की ना मैंने पहले सिलेबस में, तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करना है? आपको लॉजिक पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या डिफरेंस, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, इस चीज़ को आपको पता करना पड़ेगा। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस आपके पास तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है मेरे भाई, आप बॉर्डर पे चले गए, आपके पास औजार ही नहीं है। ठीक है, औजार आपको दे दिया जाए, आपको राइफल थमा दिया जाए, AK-47 आपको थमा दें, और आपको चलाने ही ना आता हो, ठीक है, निशाना ही लगाने ना आता हो, तो आप क्या करोगे? लड़ पाओगे? आप बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे ना। तो आपको
हथियार चलाने आना चाहिए। हथियार केवल थमा देने से काम नहीं चलेगा, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग आएगी कैसे? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, नहीं तो बातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आसान भी है, हार्ड भी है। अगर आपको राजधानी नहीं पता है, अलग अलग देशों की राजधानी आपको नहीं पता है, तो फिर आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना ही चाहिए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो देखिए, बोर्ड मास की मैंने चर्चा की है। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको सिंबल्स केवल पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, लेकिन सॉल्व जो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ई का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बोर्ड मास से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जरूर जाके उसको वॉच कर लीजिएगा, तो बोर्ड मास आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा जो है नंबर को उतारिए। पहला नंबर क्या है? 125, 125। ठीक है, 125। ठीक है, उसके बाद क्या है? जे। जे का मतलब क्या है? माइनस है, तो 125 माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या है? जे के बाद 110 है, 110 लिख लीजिए आप। 110 के बाद क्या है? के का मतलब क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड लगा दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 है, तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? जी है, जी है। जी का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस दिया है, तो प्लस लगा लीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, फिर यच है। यच का मतलब क्या दिया है? जी के बाद प्लस के बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद यच है। यच का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। और उसके बाद क्या है? 2 है आपका नंबर। ठीक है, तो ये सारे मैंने आप जो यहाँ पे दिया हुआ था, मीनिंग जो दिया हुआ था, सिंबल जो दिए थे, सिंबल मैंने लगा दिए। अब इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या कहता है? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन। अपना आपके पास ब्रैकेट है ना, तो ऑफ है, तो क्या है? पहले हम डिवीजन करेंगे, मतलब 110 को 5 से भाग कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? 125। 5 टू जा क्या हो जाएगा ये आपका? 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 22 आ गया। ठीक है, प्लस से 7 टू जा 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? जो पहले प्लस वाले नंबर उनको प्लस कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड में सही कहता है ना, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, लास्ट में, सबसे लास्ट में घटाना होता है। तो 125 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3, मतलब 139 आपको मिल गया। 139। 139 में से 22 अगर आप माइनस कर दीजिए तो 9 में से 2 गया, 7 मिल गया, 3 में से 2 गया, 1 मिल गया, और 117। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, यही क्या है? आपका राइट आंसर है, 117। ठीक है, ओके, चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशिष्ट भाषा में ब्रेक को 42 के रूप में और पियर को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में लीडर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, ए से जेड तक और जेड से ए तक है। ठीक है, अगर अभी तक आपने क्रम याद नहीं किया है तो उसको याद कर डालिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। मतलब ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, ये तो आपको जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल जो है ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, 5 वावेल होते हैं, 22 जो है आपके 21 आपके कंसोनेंट होते हैं, ये सब पता ही आपको जो है। लेकिन ये लेटर, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे पहले आपका है ब्रेक। ठीक है, आइए ब्रेक पे हम चलते हैं। ठीक है, ब्रेक क्या है? BREAK, ये हमने राइट कर लिया। ठीक है, ओके, अब इसको हम राइट करते हैं। ठीक है, बी किस नंबर पे आता है? बी आपका 2 नंबर पे आता है। ठीक है, प्लस लगा दीजिए।
आर किस नंबर पे आता है? आर आपका 18 नंबर पे आता है, ठीक है। ई किस नंबर पे आएगा? ई जो है आपका 5वें नंबर पे आता है। ए किस नंबर पे आएगा? 1 पे आएगा। के किस नंबर पे आता है? तो के आपका आता है 11 नंबर पर, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ें तो कितना मिलेगा हमको? 18 दो 20, 20 5 25, 25 एक 26, 26 और 11 कितना हो गया? 37 हो गया, 37। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 42 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 अभी कम पड़ रहा है। तो 5 कहाँ से आया? जरा लेटर पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, मतलब 37 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा हमें? 42 मिल जाएगा, ठीक है। जरा आइए थोड़ा सा यही टेक्निक हम पीयर पे लगाते हैं। यहाँ जो अगला शब्द आप दिया हुआ है आपको जो है पीयर, इस पे लगाते हैं, क्या ये टेक्निक हमारी काम कर रही है? पी ई ए आर, ठीक है। अब पी किस नंबर पे आता है? पी आपका आता है 16 नंबर पर, ठीक है। पी किस नंबर पे आता है? 16 नंबर पर, ठीक है। ई की बात करूं तो ई किस नंबर पे आता है? ई आता है 5वें नंबर पर। ई किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पर, ठीक है। ए की बात करूं तो 1 पे आता है। आर किस नंबर पे आता है? अभी ऊपर मैंने बताया आपको, आर किस नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे पूरा जो है तो क्या हो जाए? 16 5 21, 21 और एक 22, और 22 18 कितना हो जाएगा आपका? 40 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 40 हो गया, 40। ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना दिया है? 44 दिया हुआ है। 4 अभी भी आपका इसमें कम पड़ रहा है। तो लेटर पे जा ध्यान दीजिए कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 40 में अगर आप 4 जोड़ दें, 40 में कितना जोड़ दें? अगर हम 40 में 4 जोड़ दें, ठीक है, 40 में अगर हम 4 जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाता है? 44 मिल जाता है, ठीक। क्लियर हुई बात? मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब इसी लॉजिक के आधार पर हम क्या करेंगे? लीडर को भी राइट करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। लीडर, लीडर की स्पेलिंग क्या है? आपका यल है, ई है, ए है, डी है, ई है और आर है। ये हो गया लीडर। यल किस नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। ई किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ए किस नंबर पे आता है? 1 पे आता है। डी किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। ई किस नंबर पे आएगा मेरे भाई? 5वें नंबर पे, अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है। आर किस नंबर पे आता है? ऊपर मैंने बताया 18 नंबर पे आता है। अब जरा इसको जोड़ लीजिए, तो 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 5 27, और 27 से और 8 35, 35 10 कितना हो गया? 45 हो गया, 45, ठीक है। अब 45 में क्या करना है हमको? इसको जोड़ना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 45 में क्या करिए आप? 6 से प्लस कर दीजिए। 45 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो आएगा 51, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। 51 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, तो चला जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। चलिए आइए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, तो उसको मैं क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार है चतुर का संबंध है सतर्क से है, उसी प्रकार उत्कृष्ट का संबंध किससे है? जीडी में हिंदी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश की जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि इस शब्द का संबंध इस शब्द से है तो इस शब्द का संबंध किससे होगा? तो चतुर का संबंध किससे है? सतर्क। चतुर का मतलब क्या है? सतर्क है, ठीक है। चतुर का मतलब क्या है? सतर्क है। तो उत्कृष्ट का संबंध किससे होगा? उत्कृष्ट मतलब क्या होगा? शानदार। उत्कृष्ट का मतलब शानदार। जिस प्रकार चतुर का संबंध क्या है? सतर्क से है, उसी प्रकार उत्कृष्ट का संबंध किससे होगा? शानदार से होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है।
बिलक्षण तो हो नहीं सकता है, मूल भी नहीं होगा, बुद्धिमान भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? शानदार। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नंबर यहाँ पे मिस है, हमको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब मिसिंग नंबर के केस में भी हमें क्या करना है? लॉजिक हमें ढूंढना है कि लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने किया भी, निश्चित तौर पर मैंने किया होगा, तो मुझे पता भी है क्या लॉजिक है। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या है आपको अनुभव के आधार पर आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए 4 के बाद 9 आ रहा, अगर 4 में आप 5 जोड़ोगे तो 9 तो मिल जाएगा आपको, लेकिन 9 में अगर 5 जोड़ोगे तो 20 नहीं आएगा। ठीक है, वैसे एक ही क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो लॉजिक यहाँ पर लगाया जरा उसको ध्यान दीजिए। अगर आप 4 में 2 का गुणा करके 1 प्लस कर दीजिए, 4 में 2 का गुणा करके 1 प्लस कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये लॉजिक आगे लग रहा है। 9 में 2 का गुणा करके 2 प्लस कर दीजिए, सेकंड नंबर है ना, 2 प्लस कर दीजिए, 20 आ जा रहा है। ठीक है, सेम स्टाइल में 20 में 2 का गुणा करके 3 प्लस करिए, क्यों? तीसरा नंबर है, तीसरा प्लेस है, तो कितना बच जाएगा आपको? 43 मिल जाएगा। मतलब ये लॉजिक जो है ये कुछ कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए फिर जो है इसी लॉजिक को हम आगे लगाते हैं। ठीक है, 43 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए? 4 को प्लस कर दीजिए। 43 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 86 आया। और 86 में अगर आप 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 86 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। चलिए देखिए लॉजिक क्या आगे हमारा काम कर रहा है। अगला नंबर क्या है? 90 है, 90 में अगर 2 का गुणा करके आप 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 185, जो कि लास्ट का नंबर आपको दिया हुआ है। इस तरह से जो ऑप्शन आपका है, जो आंसर आपका है क्या है? वो 90 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 90। लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये बार बार एक ही चीज मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आज मैंने एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रखा है। ठीक है, अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप लोगों ने सहयोग दिया, ठीक है, लाइक किया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और आपका प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 5 मित्र एक सीधी रेखा पर बैठे हैं, एक सीधी रेखा पर बैठे हैं, पहला काम हो गया। ठीक है, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, मतलब सबका मुख किधर है? उत्तर दिशा की तरफ है। ये नॉर्थ है आपका और ये आपका साउथ है। ठीक है, तो सबका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए 5 मित्र है ना, तो 5 लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 5, 1 2 3 4। चलिए पहले इसको हम जरा रेज कर देते हैं, उसके बाद फिर अगला काम करते हैं। ठीक है, जिससे जगह मिल जाए हमको करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए रेज हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। 5 मित्र जो है एक लाइन में उत्तर तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि मोहित अर्जुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बायां है, ये क्या है? ये आपका लेफ्ट है और आपका ये राइट है। ये तो आपको पता क्लियर होगा, ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है? ये राइट है। कह रहा है कि मोहित अर्जुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब अर्जुन कहाँ होगा? अर्जुन यहाँ पर है। ठीक है, अर्जुन कहाँ है? यहाँ पर अर्जुन होगा, ये आपका अर्जुन है। अर्जुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, अर्जुन के बाईं ओर, बायां आपका ये है और ये दूसरा स्थान, पहला स्थान छोड़ के क्या दूसरे स्थान पर मोहित है आपका बैठा हुआ। तो मोहित कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया, मोहित है यहाँ पर हो गया। ठीक, मोहित हो गया यहाँ पर। ठीक, क्लियर हुआ इतनी बात? आगे कह रहा है कि सूर्या कार्तिक के बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। सूर्या जो है, ठीक है, कार्तिक के बाईं ओर बैठा हुआ है। सूर्या किधर बैठा है? कार्तिक के बाईं ओर बैठा हुआ है और पड़ोस में बैठा हुआ है। तो बाएं की अगर बात करूं तो ये जगह तो हम ले नहीं सकते, ये भी नहीं ले सकते हैं। एक जगह बच रही है आपके पास, ये अगर बाएं आपको जाना है तो बाएं आपको इधर ही आना होगा ना, तो ये सूर्या हो गया।
सूर्या कार्तिक के बाईं ओर बैठा हुआ ना, तो ये आपका कार्तिक हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे सूर्या हो गया। सूर्या जो है कार्तिक के बाईं ओर पड़ोस में भी आगे जो है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि हरमन मोहित के दाईं ओर बैठा हुआ है। मोहित आपका यहाँ पर है, हरमन जो है क्या है, मोहित के दाईं ओर, दायां आपका इधर है, तो मतलब आपका हरमन कहाँ है, यहाँ पर हरमन बैठा हुआ है, ठीक। तो सारे प्लेस तो क्लियर हो गए आपके, ठीक। और करा पड़ोस में बैठा तो पड़ोस में ही बैठ गया जो है, ठीक है। सूर्या और मोहित के बीच दो लोग बैठे हैं, सूर्या और मोहित, ठीक है। मोहित कहाँ आपका, ये है, मोहित है और ये आपका ये सूर्या है, इसके बीच में दो लोग बैठे हैं, हरमन और अर्जुन बैठे हुए ना। तो ये भी आपका जो था मतलब क्राइटेरिया वो भी क्लियर हो गया। करा कौन से दो लोग दोनों किनारों पर बैठे हुए हैं, तो किनारे पर कौन लोग बैठे हैं, मोहित और कार्तिक। मोहित और कार्तिक जो है एक किनारे पर बैठे हुए हैं। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये आपका राइट है, मोहित और कार्तिक, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, अगर आप 2 का गुणा 2 में करके, ठीक है, और 1/2 से भाग कर दीजिए, तो 1/2 से ये कट गया जो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक हम 4 के साथ लगाते हैं, अगर 4 का गुणा आप 4 में करके 1/2 का अगर भाग कर दीजिए, ठीक है, तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है, ठीक। अब यही लॉजिक हम आगे भी लगाते हैं, 8 का गुणा 8 में करके 1/2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, तो 2 चौके 8 हो गया, 8 चौके क्या आ गया आपका 32 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी आपका है ये इसका राइट आंसर है। ये लॉजिक लगा था, लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास से तो लगेगा ही, बोर्ड मास तो इसमें लगना ही लगना है, लेकिन बची बात की हमें संतुलित करना है, चिन्हों को अदल बदल करना है, अदला बदली करना है, तो ये एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक करके क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, इसे मुझे मालूम है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में ये करना पड़ेगा सबको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, खटाखट मन में आप करते चले गए, ठीक है। चलिए हम सी वाला लेकर के ऑप्शन जो है करके आपको दिखा देते हैं, डिवाइड और प्लस, मतलब जहां पर डिवाइड है उसको हमें प्लस कर देना है, प्लस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 7 के बाद आपका क्या है, डिवाइड है, तो इसको आप प्लस बना दीजिए, फिर 2 है, मल्टीप्लाई है, 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर आपका -4 है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 4 के बाद आपका डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, 4 के बाद प्लस है तो प्लस को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 हो गया। अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 जा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 + 10 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। 7 10 17 हो गया, 17 में से 2 आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 15 आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सी वाला आंसर क्या है, क्लियर है। क्योंकि मुझे मालूम था कि इससे टेस्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही, इसलिए मैंने करके तुरंत बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना होगा, सारे ऑप्शन से करके टिक करना होगा, चेक करना होगा, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप करोगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, तो आप जल्दी से एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। देखिए मोतियाबिंद का संबंध किससे है, आंख से है, तो एक्जिमा का संबंध किससे होगा, निश्चित तौर पे स्किन से होगा, त्वचा से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। साथियों मैंने आपको सिलेबस में जो 6-7 टॉपिक बताए थे, हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन आज लिया और आपको करवाया, ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं अगला वीडियो तैयार कर सकूं आपके लिए। ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, उसको भी जरूर बताइएगा, इंडिकेट करिएगा, जिससे मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकता हूँ। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।